भाई स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीवन दुबे। जिसमें मैं आपको हॉरर स्टोरी वगैरह बताता हूँ, उसका ट्रॉल के बारे में बताता हूँ और फूड के बारे में, जो कि हर इंसान की नीड रहती है। चलो, आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। आज की स्टोरी में है जो कि मतलब अपने पुराने जमाने के लोग अपने को बोलते हैं कि भाई ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। हम उन लोगों को क्या समझते हैं कि भाई कि वो लोग अपने हिसाब से कुछ भी बोलते रहते हैं। पर आज की स्टोरी में आपको पता चलेगा कि मतलब भाई जो अपने पुराने लोग रहते हैं उनके बारे में भी भाई वो जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, सही से रहते हैं भाई। और कसम से उनकी बात मान लिया करो, वही आपके काम में आएंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है तीन भाइयों बहनों की, जो कि मतलब बॉम्बे में रहते रहते हैं। और बॉम्बे में आपको पता है कि इन सब चीज़ों को माना नहीं जाता और कोई मानता भी नहीं है। मोस्ट ऑफ तो जितने भी लड़के बॉम्बे साइड में रहते हैं ना, उन लोग इन सब चीज़ों के बारे में मोस्ट ऑफ तो दूर ही रहते हैं। तो फिर वैसी ही एक कहानी है तीन भाई बहनों की, जो मतलब जिसके मम्मी पापा बोलते रहते हैं कि भाई गाँव जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, पर कोई चीज़ों से थोड़ा बच के रहो। पर वो बचने के मामले में भाई जीरो लेवल, जीरो लेवल। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। आपको मैं दो बार बोल चुका हूँ, पर नहीं, इस बार पक्की वाली कहानी स्टार्ट। तो दोस्तों होता क्या है, तीन भाई बहन रहते हैं जिनको अप्रैल महीने की छुट्टी लगी पड़ती रहती है। तो वो लोग वही सोचते हैं कि भाई चलो जाएंगे अपने दादी दीदी के गाँव में, उधर जाएंगे एंजॉय एंजॉय करेंगे। लो, हर किसी को पता रहता है कि भाई मामा के गाँव जाएंगे तो मस्त एंजॉय करेंगे। तो वो अपने हिसाब से चले जाते हैं गाँव में। दोस्तों गाँव जाते ही जो हफ्ता रहता है, महीना रहता है, उनका आराम से बीतता है। मतलब जो अप्रैल का टाइम रहता है वो उनका सही से बीतता था, मई स्टार्ट होता है। तो उसके बाद में उसकी मम्मी भी वगैरह बोलते हैं कि भाई मम्मी लोग का रहता ही है कि भाई मैं अपने गाँव कब मतलब जाऊंगी या फिर मैं कब रहूंगी। तो वो क्या सोचती है कि मतलब अगर 2 महीने छुट्टी मिले तो 1 महीना अपने गाँव में बिता देंगे। तो वैसे ही अपनी इस कहानी में भी होता है कि मतलब वो जो तीन लड़के मतलब जो बहन भाई रहते हैं उनकी माँ सोचती है कि भाई मेरे माँ के गाँव रहूंगी भाई, कुछ भी हो जाए। जैसे कि आप सबको पता है, तो अपना माँ के गाँव में रहती है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है कि उनमें से दो लड़कियां रहती है और एक लड़का रहता है। तो दो लड़कियां एक दिन जाती है घूमने फिरने के लिए अपना बाहर, अपना एंजॉय मतलब जो उनको नॉर्मल रहता है वो। और कोई मतलब उनकी बड़ी बहन रहती है, वो भी इतनी बड़ी नहीं रहती है, और छोटी बहन तो एकदम ही छोटी रहती है। छोटी बहन रहेगी कम से कम समझ लो 10-12 साल की रहेगी, तो उसको इतना अक्ल नहीं था। सेकंड बड़ी बहन रहती है, वो उससे थोड़ी सी मतलब 4-5 साल बड़ी, मतलब आप समझ सकते हो 16-17 साल की रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। 16-17 साल के बच्चे को भी क्या अक्ल देती है, कोई भी नहीं। ये आप सबको पता है कि आपके भाई बहन रहेंगे, आप भी उस टाइम पे एक जमाने पे 16-17 के रह ही रहोगे, तो उस टाइम पे आपको कोई अक्ल नहीं थी। वैसे ही होता है, वो अपनी जाती है और घूमते फिरते वो एक जगह पे पहुंच जाती है, और जहाँ पे वो सोचती है कि मेरे एक छोटी बहन को मैं डाला। कॉमन ही जो बड़े लोग रहते हैं वो सोचते हैं यार कैसे वैसे करके मतलब छोटे बच्चों को डरा दे, कि मतलब हाँ वो अपना सुने या कुछ अपना मतलब अपना बात सुन के रहे। आप भी आपके छोटे बहन भाई को डराते रहोगे ही। तो वैसे ही वो बेचारे अपनी छोटी बहन को डराती है कि बोलती है तुला माहिती है असं आहे तसं वगैरह। तो महाराष्ट्र लोग रहते हैं, तो महाराष्ट्र लोग में ये कॉमन है कि मतलब वो बोलना डरना वगैरह, तो डरा देती है उसको। तो उसको वो उतना मतलब फील नहीं कर पाते वो लोग, कि बोलते हैं ठीक है चलो हो गया हो गया हो गया, निकल गया अपने घर। तो मतलब दोस्तों उसके बाद होता क्या है, अपने को कैसे पता चले कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई। जो छोटी बच्ची रहती है जो डरी हुई रहती है, उसको है ना अचानक बुखार आ जाता है। तो आप सोचोगे इसमें पैरानॉर्मल क्या है, बुखार तो आया है, नॉर्मल बुखार है। तो पर उसको बुखार जो आता है ना, वो गांव के अंदर ही आता रहता है। मतलब आपको बता रहा हूँ कैसे। वो अपने मम्मी को बोलती है कि मतलब मम्मी को बोलती क्या है, मम्मी उसको हाथ वगैरह लगा के देख लेती कि भाई लड़की बहुत बीमार हो चुकी है, तो उसको भाई डॉक्टर के पास लेके चले जाए। तो डॉक्टर के पास लेके जाती है, डॉक्टर के पास जाती है, लड़की ठीक ठाक, कुछ भी नहीं हुआ। वापस लेके आती है, गाँव में आती है, जैसे ही वापस उसको बीमार, वापस लेके जाती है दूसरे दिन कि मतलब डॉक्टर देख लो क्या हो गया, वापस बीमार। अब आपको एक बात बता दूं, वो टाइम पे कैसा रहता था मालूम है, कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि मतलब वो जो मतलब अपने जैसे अभी एटीएम कार्ड चलते हैं, डेबिट कार्ड चलते हैं, क्रेडिट कार्ड चलते हैं, वैसे वो टाइम पे नहीं थे। तो नॉर्मल था कि मतलब आप घर पे चले जाओ, जो आप कैश आप जो कैरी कर रहे हो वही कैश कैरी करो। तो उनके हस्बैंड भी आए नहीं रहते हैं, वो गाँव से बाहर रहते हैं। मतलब गाँव से बाहर मतलब वो बॉम्बे में रहते रहते। तो उनका क्या होता है कि बॉम्बे से बाहर होने की वजह से कि मतलब कैश वगैरह उनका ज़्यादा नहीं रहता। तो वो सोचते हैं कि भाई चलो अपना जो शॉप में जिसमें जितना मैनेज पैसा है उतना मैनेज करें। तो वो अपने लड़के को बोलती है कि लड़का थोड़ा ठीक ठाक बड़ा रहता है, मतलब जो छोटी बच्ची रहती है उससे 8-10 साल बड़ा रहता है।
तो उसको पता था कि गाँव से बाहर कैसे जाना है, क्या करना है, डॉक्टर के पास कहाँ से कैसे कर पाएंगे, वो थोड़ा उसको नॉलेज था। तो वो लड़का क्या करता है कि एक काम करता है, सोचता है ठीक है चलो मैं अपने बहन को अपने डॉक्टर के पास लेके चला जाऊंगा। तो वो क्या करता है, अकेला तो नहीं जा सकता, उसके पास ना साइकिल ना कुछ है। और उस टाइम पे आपको पता नहीं था साइकिल का वैल्यू बहुत ज़्यादा था, मतलब जिसका साइकिल रहे भाई वो तो अमीर ही समझता है। तो उसका दोस्त था, उसके पास साइकिल थी, तो अपने दोस्त को क्या है मतलब कैसे कन्विंस कर लेता है कि भाई देख ले मेरे बहन का तबियत ठीक नहीं है, अपन चल सकते हैं गाँव। तो वो क्या करता है कि उसके बाद में अपने दोस्त को लेके मतलब जो सिटी था वहाँ पे डॉक्टर पास लेके जाता है। जब जाते रहते तो वो एक चीज नोटिस करता है, भाई ये तो पूरी बीमार है, मतलब ना चलने को हो रहा है ना कुछ करा। जैसी जो गांव की सीमा रहती है ना, तो उसमें आपको बता दो सीमा जैसी क्रॉस करते हैं ना वैसी वो बंदी ठीक, लड़कियों को कुछ नहीं हुआ है भाई। डॉक्टर भी जो हैरान परेशान था, वो डॉक्टर बताए भाई मैं क्या करूँ, टेस्ट कौन सा करूँ, क्या करूँ बताओ आप। भाई जितने टेस्ट कर रहा हूँ सब मतलब ये आ रहे हैं। और ऐसे एक बार नहीं होता है, वो डॉक्टर के पास कम से 3 से 4 बार लेके आता है। तो ये बात है ना वो अपने दादी को बताता है कि दादी ऐसा ऐसा हो गया। और दादी रहती है पुराने ख्यालों की, इसीलिए कहते हैं ना जो पुराने लोग रहते हैं वो सबसे बेस्ट रहते हैं इस मामलों में। तो एटलस आपको पता नहीं रहेगा, शायद मैं आपको बताता हूँ कि पुराने जो लोग रहते हैं वो का दिमाग भाई ज्यादातर उल्टा ही होता है। तो दादी कहीं तो और निकल जाती है, वो अपना अलग तरीके यूज करना शुरू कर देती है। तब दादी को पता चलता है कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तो दादी के पास गड़बड़ मालूम पड़ेगी, लड़की को मतलब डॉक्टर के पास भी लेके जाना था। हम लोग जो मतलब लोग रहते हैं भाई बहन उसके, वो अपना मतलब सोचे भाई डॉक्टर के पास से ही ठीक हो जाएगी, तो डॉक्टर के पास लेके जाते थे। तो दादी क्या करती है, वहाँ जाके मतलब जो जिनके अंदर भगवान आते हैं उनको जाके पूछती है कि भाई क्या हो गया, फिर क्या करें। तो उनको पता चलता है कि भाई जो तुम्हारी सास थी, मतलब दादी की दादी, जो अपनी परदादी बोलते हैं उसे, उन्होंने उससे मतलब क्या बोलते हैं उसको भी अब बोल सकते हैं कि उन्होंने उसको पकड़ लिया है। कि मतलब वो भी क्यों पकड़ा है, आपको पता है जो महाराष्ट्र लोग में रहते हैं जो पुराने लोग जो मिश्री वगैरह, मिश्री में जो तंबाकू एक आइटम होता है उसको जला के वगैरह बनाया जाता है, तो उसके लिए भाई उस लड़की को पकड़ लिया। अब आपको झूठ लगेगा या सच लगेगा पता नहीं मुझे, पर हाँ आप कमेंट में जरूर बताना मुझे इस चीज के बारे में कि मतलब ऐसा हो सकता है क्या। आपको झूठ लगेगा कि भाई मुझे बोला जाता है कि एक काम करना, आप है ना जो मिस्त्री रहती है मतलब जो 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 पुराने लोग जो मंजन करते हैं, वो दादी के यहाँ पे जाके कबर पे जाके रख दो। अब आपको इसका भी क्वेश्चन मार्क पड़ेगा कि कबर क्यों। दोस्तों आपको अभी एक बात बता दूं कि महाराष्ट्र में कबर होता नहीं है। तो उनका क्यों कबर बनाया जाता है, क्योंकि वो जब डेड हुई थी ना तो वो टाइम पे बारिश बहुत ज्यादा थी। तो महाराष्ट्र लोग में और एक रिचुअल रहता है कि जिसमें आप अपने खेती में अपने जो जो आसपास की जगह रही वहां पे आप उनको दफना सकते हो। तो वही उनको वहां पे दफनाया गया था। तो पर वहां पे वो क्यों गए, क्या हुआ, अपने वो नॉर्मल बच्चे बच्चे खेलते खेलते चले गए तो वहां पे वो डर गए। डर के वजह से मतलब जो बोलते हैं ना जो हो जाता है वो गलती से हो गया उनके साथ में। तो दादी की भी कोई इच्छा ही नहीं थी कि भाई उनको पकड़ के रखे या कुछ करेगा ना, उनको नुकसान पहुंच जाए। आखिरकार दादी की दादी है भाई, वो कभी चाहेगी नहीं कि अपने बच्चे को नुकसान हो। तो वो खाली इतना मतलब मांगते हैं कि भाई मतलब मिश्री जो रखता है वो रख दो। और जैसे ही आपको पता तो मिश्री रखते हैं वैसे लड़की एकदम वेल फिट एंड फाइन। तो आप कैसी लगी स्टोरी तो आप मुझे जरूर बताना। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली स्टोरी में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्टोरीज बहुत पसंद आती रहेंगी। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।